IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया। IMF बोर्ड इजलास के एजेंडे में फिलहाल पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलनी है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीन के वजीर खजाना लॉन फेवान से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम के लिए चीन की हिमायत का मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले में तेज़ी लाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार करते हैं। CPEC का दूसरा मरहला खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की ऑपरेशनलाइजेशन होगा। पाकिस्तान चीनी पांडा बॉन्ड भी लॉन्च करना चाहता है। पाकिस्तानी हुकूमत जब कहे मदद फराहम करेंगे। IMF का ऐलान। मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया के डायरेक्टर ने कहा पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी मदद के लिए नए प्रोग्राम के मुंतज़िर हैं। फिलहाल नए प्रोग्राम के हुजम से इस्लाहात ज़्यादा अहम हैं। इस्लाहाती प्रोग्राम में तेज़ी लाई जाए, उन्हें मज़ीद फैलाया जाए। IMF से नए प्रोग्राम की आउटलाइंस पर मई में इत्तफाक हो जाएगा। वजीर खजाना पर उम्मीद। कहा कम अज़ कम 3 साल और बड़ा प्रोग्राम चाहते हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के साथ स्ट्रक्चरल इस्तेहात हदफ हैं। प्रोग्राम कैसा होगा IMF से मुज़ाकरात से पहले बताना मुमकिन नहीं। चीन समेत ज़्यादातर कर्ज रोल ओवर हो रहा है, अदायगियों का मसला नहीं होगा। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में आलमी रेटिंग एजेंसियों के हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तानी क्रेडिट रेटिंग का दोबारा जायजा लेने की अपील। बरतानवी वजीर और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से भी मुलाकातें। IMF की सनती और ज़राई शोबे को बिजली पर सब्सिडी न देने की तजवीज़। बिजली सब्सिडी पर पावर डिवीजन से जवाब मांग लिया। ज़राई के मुताबिक सब्सिडी की वजूहात और वर्किंग की तफसीलात तलब की गई। रवां साल के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी के लिए 171, बाकी मुल्क के लिए 150 अरब रुपये मुख्तस। गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत की SOPs पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी देंगे। नेक्टा हेडक्वार्टर में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा इजलास। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से 15 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। 200 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सड़कों और पुलों को भी नुकसान। पशीन में 5 अफराद नाले में बह गए। नौशकी और पशीन में तालीमी इदारे बंद। हिरनाई पंजाब शाहरा छोटी गाड़ियों के लिए बहाल। हिरनाई कोयटा शाहरा पर काम जारी। गवादर समेत बलोचिस्तान के मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन में खैमे, राशन और अद्वियात तकसीम। आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिशों से 20 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक 100 के करीब मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। वादी नीलम की मेन शाहरा शारदा के मुकाम पर बंद। सयाहों और मुकामी अफराद को नदी नालों और दरियाओं के करीब न जाने की हिदायत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें। रावलपिंडी में मेट्रो स्टेशन की छतें टपक पड़ी। चित्राल के नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों से सड़कें बंद हो गईं। नौशहरा में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। काटलिंग के मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी जमा। सियालकोट में याला भारी। मुल्तान, मियांवाली, कोट अद्दू में बादल बरसे। वादी नीलम में पहाड़ों पर बर्फबारी। भुंबर में मूसलाधार बारिश। Shahid Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for remainder of the session.
सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान हंगामा आरआई पर एक्शन, जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी पर कौमी असम्बली के रवा सेशन में शिरकत पर पाबंदी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, अरकान ने गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया, बाजे और सीटियां बजाई, पार्लियामेंट के कवायद की खिलाफ वर्जी की गई, तहम्मुल का मुजाहिरा करता रहा हूँ, मजीद नहीं करूँगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन का एहतजाज नहीं था, गालम गलोच थी, गैर मुल्की सुफरा भी मौजूद थे, उनको क्या पैगाम दिया गया? 2 अरकान को मुअत्तल करने के बाद बाकी के रवैयों में बेहतरी आएगी। अपोजिशन अवामी मफाद का नहीं NRO का सोच रही है। अपोजिशन अरकान आसिफा भुट्टो जैसी निहत्ती लड़की से डरते हैं, आमरों का मुकाबला करते हैं, उनसे डरने वाले नहीं। विफाकी काबीना में शामिल ना होना हमारा हतमी फैसला है। हलफ उठाया है कि हम लोग इस आइन और इस कानून की पासदारी करेंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये सारा हाउस बाउंड है, ये वायलेशन हो रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है? जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड और अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में आमने सामने। उमर अयूब ने कहा, मुल्क में आइन और कानून का बहरान है, आइन के मुताबिक सदर के इंतखाब पर बहस कराई जाए। आज़म नज़ीर तारिड बोले, हैरत है कि अपोजिशन आइन और कानून की बात करती है, सदर के खिताब के दौरान रखा गया रवैया शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, मुल्क दुश्मनी में फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, दोस्त ममालिक पर इल्ज़ामात लगाकर यू टर्न लेना उनका वतीरा है। मुल्क पहले और सियासी जमातें बाद में हैं। कौमी असम्बली में बात करते हुए मजीद कहा, पहले 9 मई पर हमला किया, अब फॉरेन पॉलिसी पर हमला करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की की राह में रोड़े ना अटकाए जाएं। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त महंगा। पेशावर में कीमत 800 रुपये फ़ी किलो हो गई। कराची में मुर्गी का गोश्त 730 रुपये तक फरोख्त होने लगा। लाहौर में भी कीमत 700 रुपये तक पहुंच गई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी की नई कीमत पर अमल ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 20 और नान 30 रुपये में दस्तयाब। रावलपिंडी में नान बाइयों ने हड़ताल खत्म कर दी। हुकूमत का एक्शन, 5 रोज में 800 से जायद नान बाई गिरफ्तार। 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। ऐवान सदर में तकरीब, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत आला अस्करी और सियासी हुकाम की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल मैटन गोराक को एजाज से नवाजा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सदर आसिफ अली जरदारी पर तनकीद। कहा, आसिफ अली जरदारी विफाक की अलामत नहीं, अभी तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया। बिलावल भुट्टो का तनकीद पर एलामती वॉकआउट। आसिफा भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ऐवान से बाहर चले गए, कुछ देर बाद वापस आए। शाज़िया मरिए ने ऐवान में कोरम पॉइंट आउट कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं मुकदमात खत्म हो, सेफ एग्जिट दिया जाए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, बैरिस्टर गौहर ने आसिफ अली जरदारी पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ हंगामा आराई करके NRO लेना चाहती है। वज़ीर आज़म की स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्विस अफसरान को ओहदों से हटाने की हिदायत। शहबाज शरीफ को अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर कायम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा, मुल्क को कौम का पैसा लूटने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर में जदीद IT सिटी बनाए जा रहे हैं। IT एंड टेक डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन सिटी, फिल्म सिटी तामीर किए जाएंगे। IT सिटी में 16 चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी।
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, वफाक ने सूबे के फंड्स रोक दिए हैं। NFC अवार्ड के तहत आबादी के हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली और आधे से ज्यादा गैस पैदा कर रहा है। नेशनल फाइनेंस कमीशन को खत लिखा, वफाक अगले बजट से पहले सूबे का हक दे। कराची में हुदूद के तनाज़े पर खातून भिखारी अदालत पहुंच गई। 3 साथी भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त, अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा, पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है जो भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। अदालत मजबूर लोगों के जज्बात की कदर करती है, लेकिन भीख मांगने के लिए जगह मुख्तस नहीं की जा सकती। दुआ है कि दोनों फरीकैन की मुश्किलात कम हों। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने वज़रा से हल्फ लिया। 4 मुशीर भी मुकर्रर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं, शफाफियत को यकीनी बनाएंगे, अपनी समत को दुरुस्त करना होगा, एक दूसरे का बाजू बनेंगे। सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत से सक्खर हैदराबाद मोटरवे जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, मोटरवे को वफाकी बजट में तरजीही बुनियादों पर रखा जाए। मनसूबा मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करेगा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। तहरीक इंसाफ की पंजाब में दफ़ा 144 की मजम्मत। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर ने कहा, दफ़ा 144 का नाफिज सिविल आमरीत की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब आइनी, कानूनी और सियासी हुकूक सल्ब कर रहे हैं। पुलिस को मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, आला अदलिया नोटिस ले। लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर और शेखुपुरा के डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फौरी तब्दील करने का हुक्म। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अफसरान को हटाने का हुक्म दिया। स्मोक तदारक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, शायद हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक कोई पॉलिसी नहीं, हुकूमत को इस पर संजीदगी से गौर करना होगा। बारिशों से गंदम समेत अहम फसलों को नुकसान, ज़री पैदावार मुतासिर होने का खदशा। कटाई में ताख़ीर से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। ज़री माहिरीन के मुताबिक पंजाब में मुतअद्दिद मकामात पर गंदम की फसल गिर गई। इस्लामाबाद में बारिश का जोर, मारगल्ला के पहाड़ों का नज़ारा मज़ीद दिलफरेब हो गया। ठंडी हवाएं और बरसती बूंदें इस्लामाबाद में भीगे भीगे मौसम ने पनकी बढ़ा दी। लाहौर से नारोवाल तक सफारी ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान रेलवेज का सयाहत के फ़रोग के लिए फैसला। भाप से चलने वाली ट्रेन आज सुबह 8 बजे लाहौर से रवाना होगी। करतारपुर गुरुद्वारा इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। रावलपिंडी में खातून के यहाँ 6 बच्चों की पैदाइश, 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल। DHQ अस्पताल में विलादत हुई। खातून और बच्चे मुकम्मल तंदुरुस्त।